भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो विकासशील राष्ट्र के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीयक क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान करता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार पर। तो उपयुक्त में से सभी। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना प्रतिशत कृषि में लगा हुआ है? तो 54% है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है तो संरचनात्मक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है तो NSSO भारत में बेरोजगारी की किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इनमें से सभी। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? तो अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है तो संरचनात्मक, मौसमी बेरोजगारी, घर्षणात्मक और इनमें से सभी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी। तो इनमें से दोनों। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो शिक्षित बेरोजगारी की। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से। तो
कृषि और ग्रामीण दोनों से। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य। किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवक नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो शैक्षिक बेरोजगारी में। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। तो मौसमी। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प बेरोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? तो कृषि की। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग करता है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। तो क्या कारण है? तो आय में असमानता। भारत में निर्धनता का स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोग्य व्यय के आधार पर। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो इंदिरा गांधी ने। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो IRDP, TRYSME और NREP, इनमें से सभी। कथन ए, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा का स्तर नीचा है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो तीनों जुड़ा रहता है। भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि 15 से 59 वर्ष की संख्या सापेक्षता अधिक है। भारत में गरीबी के अनुपात में निम्नलिखित में से कौन सा
विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो पारिवारिक उपभोग व्यय, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो IRDP का। मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? तो UNDP ने बनाया था। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो महबूब उल हक के द्वारा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? तो सामाजिक असमानता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो सकल नाम निवेश दर। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो अप्रैल 2002 में। UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? तो लिंग अनुपात।